एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव में क्या डिफरेंस होते हैं, कहाँ पे हम एफिशिएंट वर्ड का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम इफ़ेक्टिव वर्ड का यूज़ करेंगे। बहुत सारी हमें ये कन्फ्यूजन होती है और ये वर्ड्स जो हैं ये हम गलत जगह पे यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे एफिशिएंट का यूज़ करना होता है एक्चुअल में हम वहाँ पे इफ़ेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं, और जहाँ इफ़ेक्टिव का यूज़ करना होता है वहाँ पे हम एफिशिएंट का यूज़ कर लेते हैं। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है स्मार्ट, ठीक है, स्मार्टली कोई काम करना, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो कम टाइम में आप उसको करो एफिशिएंट तरीके से। ठीक, हम नहीं बोलते ये बड़े एफिशिएंट तरीके से इसने ये वाला काम कर दिया, मतलब कम टाइम में उसने ज़्यादा काम किया, कम टाइम में उसने जितना काम करना था उतना उसने कंप्लीट किया है, कम मेहनत लगी है, कम रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं उस रिजल्ट को लाने के लिए। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, ठीक है, तो उसमें है कि आपका काम जो है वो स्मार्ट तरीके से हो जाना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सिर्फ मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपने क्या किया है वहां पे सिर्फ 1 आवर का यूज किया है, ठीक है। 1 घंटा आपने पढ़कर चैप्टर जो है वो कंप्लीट आपने क्या कर लिया है, समझ लिया है, ठीक है, 1 घंटे का यूज करके। तो पढ़ाई क्या थी हमारी, इफेक्टिव थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक चैप्टर हमारे पास बहुत बड़ा था और 1 घंटे में हमने उसको समझ लिया है, तो हमारी यहाँ पे पढ़ाई क्या होगी, इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोकस, तो हमारी पढ़ाई क्या होगी, एफिशिएंट होगी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, फोकस, यहाँ पे फोकस मतलब, ठीक है, आपने अच्छे से फोकस किया और काम जो है वो एफिशिएंटली हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमने टाइम जो है उसको भी सेव कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एनर्जी जो है उसको भी सेव कर लिया, और यहाँ पे हमने स्मार्ट मेथड यूज कर लिया है। तो ये क्या हो गया, ये एफिशिएंट हो गया। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव की। तो अब हम बात करेंगे कि इफेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। एफिशिएंट हमने अच्छे से कर लिया, अब हम इफेक्टिव की बात करते हैं। मतलब इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, असरदार, ठीक है, किसी काम को करने में ना बड़ा असर है। मतलब वो देखो, उस काम को आपने कंप्लीट किया, जिस काम से रिजल्ट तो मिल जाए, ठीक है, हमारा गोल भी अचीव हो रहा है, ठीक है, हमने कोई काम किया, वो जो हम गोल उसमें अचीव करना चाहते हैं वो गोल भी हमारे पास अचीव हो रहा है, ठीक है। और चाहे टाइम या एफर्ट ज़्यादा लगे हों इसमें, लेकिन यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, गोल को अचीव करना। इट डजेंट मीन कि आपका टाइम जो है वो उसमें कम लगा, नहीं, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। अब लेकिन अगर हम बात करें एफिशिएंट की, तो एफिशिएंट में हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा और रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे गोल जो है, ठीक है, यहाँ पे हमने गोल को अचीव करना है, हमारा मेन मोटिव है कि हमने उस रिजल्ट तक पहुंचना है। बट एफिशिएंट में हमने कम टाइम को उस गोल को अचीव करना है, ठीक है, कम टाइम में उस गोल को अचीव करना है। लेकिन हमने यहाँ पे 1 घंटा दिया था किसमें, एफिशिएंट में, बट यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव में हमने यहाँ पे गोल अचीव करना है, चाहे उसमें आपके लिए यहाँ पे 3 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि टाइम कितना लगा, टाइम ज्यादा भी लग सकता है, बट मेन मोटिव है कि आपका वहां पे गोल जो है वो अचीव होना चाहिए। गोल अचीव हो गया, पूरा दिन भी लग सकता है उसमें, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। मतलब अगर